आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो यह जानते हैं कि वह बहुत कम जानते हैं। आज हर व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा समझदार, बिल्कुल कुछ भी नहीं समझता है, इसके बावजूद भी सबका ज्ञाता सर्वज्ञ बना बैठा है। सचमुच दूसरों को जानने से, दूसरों को समझने से सर्वज्ञ नहीं बनते हैं। सर्वज्ञ तो कैसे होते हैं उनकी चर्चा हम यहाँ से करेंगे, पर हमारी स्टोरी चल रही है सत्य की खोज, जिसमें अभी तक हमने देखा था विदिशा के एक सेठ जिनके पुत्र का नाम था विवेक कुमार और उनकी शादी रूपमती के साथ हो जाती है। पर दोनों की जो वैचारिक स्तर है, दोनों की जो मान्यताएं हैं, उनमें थोड़ा सा अंतर है और दोनों ही एक दूसरे को सुधारना चाहते हैं, दोनों ही एक दूसरे को सन्मार्ग पर लाना चाहते हैं। इसलिए उन लोगों ने दोनों ने प्रस्ताव स्वीकार किया था। विवेक कुमार ने यह बात डिसाइड की थी कि हम अगर सीधे कुछ बातचीत करेंगे, बातचीत कर रहे थे तो माहौल थोड़ा बिगड़ता नज़र आ रहा था। तो उन्होंने कोशिश की, आइए चलते हैं, हम किसी एक नई जगह पर चलते हैं, किसी तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। वहाँ पर जब ज्ञानी गुरुओं का, बीतरागी भगवंतों का समागम होगा तो निश्चित ही जो हमारी मान्यता में अंतर है या जो गलत मान्यता हमारे भीतर आ रही है वह डेफिनेटली ठीक हो जाएगी। तो उसी का आगे आज हम पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनिए, बहुत आनंद आने वाला है, बहुत ही रोचक और बहुत ही मार्मिक दृश्य अब यहाँ से खड़ा हो रहा है। नारियां सहज ही श्रद्धामयी होती हैं। धार्मिक भावना भी उनमें पुरुषों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। जो हमारी बहनें होती हैं, माताएं होती हैं, निश्चित रूप से उनमें पुरुषों की अपेक्षा अधिक धार्मिक भावनाएं होती हैं। जो हम तुम सब देखते हैं कितनी अधिक धार्मिक भावना उनमें पाई जाती है, पर समुचित शिक्षण के अभाव में उनमें विवेक का विकास नहीं हो पाता है। इसमें वास्तव में नारियों की गलती नहीं है, इसमें माता बहनों की गलती नहीं है, पर हमारे एक समाज में हमने ऐसी मान्यता खड़ी कर रखी है, हमने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि जो बेटा है उसको तो पूरी पढ़ाई की जाएगी, पढ़ाई करवाई जाएगी, उसको सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पर हम तो सोचते हैं ये जो कन्या है, ये लड़की है, तो पराया धन है। शब्द क्या प्रयोग करते हैं? पराया धन। ये तो दूसरे के घर में जाना है, तो इसको हम क्यों शिक्षित करें? पर नहीं, उसको भी हमें शिक्षित करना चाहिए। पर समुचित शिक्षण के अभाव में उनमें विवेक का विकास नहीं हो पाता है। एक तो शीघ्र यौवनागम के कारण उन्हें पढ़ने का समय कम मिल पाता है। कुछ प्राकृतिक व्यवस्था ही ऐसी है कि उनका शारीरिक विकास बहुत शीघ्र होता है, तो उन्हें पढ़ने का समय कम मिल पाता है। दूसरे, उनकी शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान भी नहीं दिया जाता है। सहज श्रद्धावान नारी में यदि समुचित शिक्षा के सद्भाव से विवेक का भी विकास हो जावे तो सोने में सुगंध हो जाने की कहावत चरित्रार्थ हो जावे। क्यों? उनके अंदर धार्मिक भावना तो ऑलरेडी है। धार्मिक भावना उन्हें नहीं लानी है, बस थोड़ा सा ज्ञान मिले, तत्व ज्ञान मिले, सही समझ मिल जाए तो जो विवेक है वह भी उनके यहाँ जागृत हो जाएगा। तो जो बोलते हैं सोने पर सुहागा हो गया, क्योंकि धार्मिक भावना तो है और अगर विवेक उसमें और मिल गया तो फिर नारियां सोने पर सुहागा हो गई। तो सहज श्रद्धामयी रूपमती की जितनी आस्था तथाकथित धर्म में थी, उतनी ही आस्था अपने पति में भी थी। वह अपने पति से पूर्ण संतुष्ट थी और उनसे असीम स्नेह भी रखती थी। उनकी सेवा में सदा तत्पर रहती थी, पर उनकी विवेकपूर्ण तर्कणाओं में उसे नास्तिकता की गंध नजर आती थी। मतलब पूरा सुमेल था, बिल्कुल वो रूपमती अपने पति के लिए समर्पित थी, अपने पति का पूरा ध्यान रखती थी, उनका पूरा केयर करती थी, सब कुछ, पूरा जीवन उसका पति के लिए समर्पित था।
पर जो पति की विवेकपूर्ण बातें होती थीं, जो तर्कपूर्ण बातें होती थीं, उन बातों में उसे नास्तिकता की गंध नज़र आती थी कि यह सब कुछ ठीक नहीं है, ये जो विवेक के विचार हैं ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इनको ठीक करना चाहिए। वह चाहती थी कि उसका पति भी उसके समान आस्तिक बने। रूपमती क्या समझती थी? विवेक की जो विवेकपूर्ण बातें थीं उसको वह नास्तिकता समझती थी और चाहती थी जिस प्रकार मैं आस्तिक हूँ उसी प्रकार मेरे जो पति देव हैं वह भी आस्तिक बने। और ऐसा हमने बहुत जगह देखा है, सब ऐसा चाहते हैं। इसके लिए उसने अपने इष्ट देव से मन ही मन अनेक प्रार्थनाएं भी की थीं, अनेक उपवास रखे थे और अतिशय क्षेत्रों को चढ़ावे की बोलियां भी बोल रखी थी। चमत्कारी भगवान से उसने अनेक बार मनौतियां भी की थी कि यदि उसके पति रास्ते पर आ जाएं तो वह भगवान के सामने 1 किलो घी का दीपक जलाएगी, 100 रुपये का चांदी का छत्र चढ़ाएगी और भी अनेक प्रकार के प्रलोभन उसने भगवान को दे रखे थे। तथा कथित गुरुओं के बताए मंत्रों का जाप भी उसने कम नहीं किया था। गंडा ताबीज भी बांध चुकी थी, किंतु अभी तक उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। यही एकमात्र तकलीफ थी उसे। क्या करे, उसकी समझ में कुछ आता ही ना था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रूपमती की क्या तकलीफ थी। रूपमती अपने पति को सही रास्ते पर लाना चाहती थी। वह समझती थी जिस प्रकार की आस्तिक मैं हूँ, जिस प्रकार की सोच मेरी है, उसी प्रकार की सोच विवेक कुमार की भी होनी चाहिए। इसके लिए उसने जो जो उपाय इस दुनिया में प्रचलित हैं या जो जो किया जा सकता था वह सब रूपमती ने किया, परंतु यह सब करने के बाद उसे रंच मात्र भी सफलता नहीं मिली। तो क्या हुआ, विवेक के सामने भी एकमात्र समस्या यही थी कि लौकिक कार्यों में सर्व प्रकार से उसका अनुगमन करने वाली सर्वांग सुंदर रूपमती का मानसिक स्तर कैसे ऊंचा उठे। ओहो, ये तो कितनी अलौकिक बात है। यहाँ रूपमती विवेक कुमार को सही राह पर लाना चाहती है, सुधारना चाहती है और विवेक कुमार भी कह रहे हैं कि वो रूपमती बिल्कुल सर्वांग सुंदर है, सारे लौकिक कार्यों में मेरा ही अनुगमन करती है, मैं जैसा कहता हूँ वैसी मेरी बात मानती है, पर उसका जो थोड़ा सा मानसिक स्तर है, उसका जो वैचारिक स्तर है, उसकी जो थोड़ी सोचने समझने की क्षमता है, उसमें वह थोड़ी सी विकसित हो, उसमें थोड़ा सा विवेक जागृत हो। यह विवेक की समस्या थी। उसका विवेक कैसे जागृत हो, उसकी अंधश्रद्धा सत श्रद्धा में कैसे परिणमित हो। क्योंकि जो रूपमती की श्रद्धा थी वो श्रद्धा तो थी, श्रद्धा के बिना कोई व्यक्ति नहीं है, पर वह अंधश्रद्धा का रूप ले चुकी थी। और विवेक कुमार क्या चाहता था, श्रद्धा होना चाहिए पर सत श्रद्धा होना चाहिए, विवेक पूर्वक श्रद्धा होना चाहिए, ज्ञान पूर्वक श्रद्धा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने पहले दृश्य में देखा था श्रद्धा के बिना, ज्ञान के बिना व्यक्ति पग पग पर ठगाया जाता है। अगर गलत श्रद्धा है, सही श्रद्धा नहीं है तो आप पग पग पर ठगाए जाने वाले हैं। विवेक की जागृति के उद्देश्य ही विवेक ने रूपमती से यात्रा का प्रस्ताव रखा था। विवेक कुमार ने क्यों प्रस्ताव रखा था कि हम तीर्थ यात्रा पर जाएंगे तो निश्चित रूप से इसकी श्रद्धा में कुछ परिवर्तन होगा। वह चाहता था कि यात्रा के दौरान विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से वह रूपमती को सत्य का साक्षात्कार कराएगा, उसकी अंधश्रद्धा का खोखलापन उसके सामने खोलकर रख देगा। जब वह स्वयं अपनी आंखों के सामने ही विश्वासों को टूटता देखेगी तो अवश्य ही उसका विवेक जागृत हो जाएगा। क्यों? जब हम सिद्ध क्षेत्रों पर जाएंगे, तीर्थ क्षेत्रों पर जाएंगे, इस बीच में ऐसे बहुत सारे प्रसंग मिलेंगे, बहुत अच्छी बातें भी मिलेंगी, बहुत खराब बातें भी मिलेंगी। तो उनके माध्यम से हम रूपमती को समझाएंगे और रूपमती की जो अंधश्रद्धा है ये सत्श्रद्धा में बदल जाएगी। यद्यपि रूपमती ने भ्रमण प्रिय नारी स्वभाव के कारण ही उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, तथापि उसकी मनोभावना यह थी कि जब विवेक कुमार स्वयं अतिशय क्षेत्रों के चमत्कार अपनी आंखों से देखेंगे
गुरुओं की महिमा के दर्शन करेंगे तो अवश्य ही उनके तर्क अप्रतिष्ठित हो जाएंगे। उनमें धर्म और धर्मात्माओं के प्रति सहज ही श्रद्धा जागृत हो जाएगी। वे पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे को सुधारना चाहते थे। सो ठीक ही है, क्योंकि ऐसा कौन सहृदय होगा जो अपने अविन्न हृदय जीवन साथी को सन्मार्ग पर नहीं लगाना चाहेगा। सच्चा साथी और सन्मित्र ही उसे कहते हैं जो अपने साथी और मित्र को हित में नियोजित करे। अभी तक की कहानी से यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं कि मंजिल एक ही है, दोनों के पुरुषार्थ एक ही हैं, स्थितियाँ एक ही हैं, परिस्थितियाँ एक ही हैं, पर दोनों की विचारधारा में कितना अंतर है। दोनों ही हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर जाने की योजना बना रहे हैं, पर योजना के पीछे देखो विवेक कुमार का मंतव्य है, विवेक कुमार का इंटेंशन है। जब यह हमारे सिद्ध क्षेत्रों पर बीतरागी भगवंतों के दर्शन करेगी तो इसकी जो अंधश्रद्धा है यह टूट जाएगी। और रूपमती भी बिल्कुल यही सोच रही है कि जब ये अतिशय क्षेत्रों पर चलेंगे, जब हमारे गुरुओं को, गंडा तावीज को, तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों को देखेंगे तो सहज ही ये जो इनके तर्कपूर्ण बातें करते हैं ये सारे तर्क खंडित हो जाएंगे, तर्क धराशाही हो जाएंगे। तो और कितनी बढ़िया बात कही, वे पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे को सुधारना चाहते हैं। जो आज के समय में है उसको लगता है तुम गलत कर रहे हो, उसको लगता है तुम गलत कर रहे हो। सो ठीक ही है। क्यों? क्योंकि ऐसा कौन सा हृदय होगा जो अपने अविन्न हृदय जीवन साथी को सन्मार्ग पर नहीं लगाना चाहेगा। अर्थात सभी लगाना चाहेंगे, सभी सबके हित चिंतक हैं, सबके शुभ चिंतक हैं, सबको हित में लगाना चाहते हैं, पर हित क्या है यह किसी को पता नहीं है। इसलिए ना जाने हित के नाम पर किस किस को कहाँ कहाँ लगा देते हैं। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता विन कहिए, आकुलता शिव माही नताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। सच्चा साथी और सन्मित्र ही उसे कहते हैं जो अपने साथी और मित्र को हित में नियोजित करे। क्योंकि मित्र की परिभाषा भी यही है, साथी की परिभाषा भी यही है कि कौन है साथी? वही है साथी जो अपने मित्र को, अपने दोस्त को हित के मार्ग पर लगाए। अब आप विचार करें कि आप उन्हें हित के मार्ग में लगाते हैं या अहित मार्ग में लगाते हैं। आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो 90% हमारे साथी हैं, 90% जो हमारे दोस्त हैं, किसका नाम दोस्त? जो हमारे दोषों का अंत करे उसका नाम है दोस्त। मित्र किसका नाम? जो हमें सच्चे मार्ग पर लगाए, जो हमें हित के मार्ग में लगाए, उसका नाम दोस्त। पर दावे के साथ कहता हूं आज 90% दोस्त, 90% हमारे साथी ऐसे हैं जो हमें अहित के मार्ग में लगाते हैं और हमें उसमें आनंद आता है। हमें लगता है वाह, इन्होंने हमारे साथ कितना बढ़िया किया, कितनी बढ़िया पार्टी करा दी, कितने बढ़िया घुमाने ले गए। हमें इन चीज़ों में हित नजर आता है। पर विचार करें वास्तव में हित जो व्यक्ति हमें, अब मैं आपसे एक एग्जाम्पल से बात कर लेता हूं। जो साथी आपको धर्म मार्ग में ले जाए, मंदिर में ले जाए, स्वाध्याय में ले जाए या तीर्थ यात्रा पर ले जाए, आपको वह अपना साथी नजर आता है कि जो आपको लंदन घुमाने ले जाए, जो आपको मनाली घुमाने ले जाए, जो आपको ऊटी घुमाने ले जाए? कौन कौन अच्छा लगता है? अगर किसी ने कोई आपको दुबई घुमाने ले गया तो आप समझते हैं मेरा सबसे बड़ा साथी है, पर आपको पता नहीं वो साथी नहीं है। साथी तो ये जो आपको धर्म के मार्ग में लगा रहे थे। तो रूपमती ने यात्रा पर चलने का प्रस्ताव तो स्वीकार कर लिया, किंतु वह यात्रा के कार्यक्रम से सहमत ना हो सकी, क्योंकि विवेक कुमार ने जो कार्यक्रम बनाया था उसमें सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा ही प्रमुख रूप से थी, किंतु रूपमती अतिशय क्षेत्रों की वंदना करना चाहती थी। उसकी आस्था अतिशय क्षेत्रों में अधिक थी, क्योंकि उनके साथ चमत्कारिक कथाएं जुड़ी रहती हैं। उसकी दृष्टि में उसके मनोरथ की पूर्ति अतिशय क्षेत्रों की वंदना से ही संभव थी।
क्यों? अब जो विवेक कुमार ने टूर बनाया था वो इस प्रकार से बनाया था, इसमें मुख्य रूप से सिद्ध क्षेत्र शामिल होते थे। हमारे जो कल्याणक क्षेत्र हैं वह शामिल होते हैं, पर रूपमती तो सिद्ध क्षेत्रों पर नहीं, रूपमती अतिशय क्षेत्रों पर जाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि हर क्षेत्र के साथ कोई ना कोई चमत्कारिक कथा जुड़ी होती है, तो उस चमत्कार से अपने पति को ठीक करना चाहती थी, इसलिए वह अतिशय क्षेत्रों पर और विवेक सिद्ध क्षेत्रों के माध्यम से रूपमती में विवेक जागृत करना था, इसलिए वह सिद्ध क्षेत्र पर जाना चाहता था। उसने बचपन से ही सुन रखा था, किसने? रूपमती ने। उसने बचपन से ही सुन रखा था कि अमुक तीर्थ की वंदना करने से अमुक रोग दूर होता है, अमुक तीर्थ में विराजमान अमुक भगवान की अमुक मूर्ति की अर्चना से पुत्रादि की प्राप्ति होती है। ये भगवान विघ्न हरण है तो वे संकट हरण, ये शांति करते हैं तो वे रक्षा, ना जाने और कितनी कितनी कपोल कल्पित कथाएं उसने सुन रखी थीं। उसने वशीकरण मंत्रों के बारे में भी सुन रखा था, जो तंत्र मंत्रवादी चमत्कारी तथा कथित गुरुओं की कृपा से ही मिल सकते थे। यही एकमात्र कारण था रूपमती के चमत्कारी क्षेत्रों के वंदना के आकर्षण का। क्यों? क्योंकि बचपन से ही उसने सुन रखा था कि इस क्षेत्र पर जाने से ऐसा होता है, इस जगह जाने पर ऐसा होता है, ये बाबा जी ये कर देते हैं, वो बाबा जी ऐसा कर देते हैं। और उसके बाद ज्ञान का विकास नहीं हुआ, विवेक का विकास नहीं हुआ, उसके जीवन में तर्क प्रवेश नहीं किया, परीक्षा प्रवेश नहीं की। हिताहित दृष्टि विवेका, हिताहित दृष्टि परीक्षा, कि हम किसकी परीक्षा तो करें एक बार, हम एक बार विवेक की हित किस में है, अहित किस में है, किससे काम होता है, कौन वास्तव में उपादान है, कौन वास्तव में निमित्त है, और निमित्त से निमित्त भी कौन सा निमित्त, निमित्त तो अनंत प्रकार के निमित्त होते हैं, और वास्तविक जो काम है वह सच्चे उपादान से। तो ये जो तर्क बुद्धि थी, ये जो विवेक बुद्धि थी, वह रूपमती के अंदर नहीं हो पाई थी। उसमें उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि हमारी परंपरा ऐसी बना रखी है, हमने एक समाज का सिस्टम ऐसा बना रखा है। विवेक कुमार को इन कपोल कल्पित कल्पनाओं में जरा भी विश्वास नहीं था। क्या फिर से पढ़ूं? विवेक कुमार को इन कपोल कल्पित कल्पनाओं में जरा भी विश्वास नहीं था। तो क्या विवेक भगवान को नहीं मानता था? भगवान को मानता था, पर भगवान जैसे हैं उन्हें वैसा मानता था। आज मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं, हम धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते हैं। आज हम भगवान महावीर स्वामी को मानते हैं, भगवान महावीर स्वामी की नहीं मानते हैं। आज हम आदिनाथ भगवान के नाम का झंडा लेके घूम रहे हैं, पर आदिनाथ भगवान की नहीं मानते हैं। आज हम आचार्य कुंद देव को मानते हैं, उनके शास्त्र अपने सिर पर रख के घूम रहे हैं, अपने घर में विराजमान कर रखे हैं, पर आचार्य कुंद देव की नहीं मानते हैं। हम ग्रंथादिराज समय सार को मानते हैं, हम तत्वार्थ सूत्र को मानते हैं, पर तत्वार्थ सूत्र की नहीं मानते हैं। अब आप लगाइए, सब बातों पर लगाइए। हम सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानते हैं, पर सच्चे देव शास्त्र गुरु की नहीं मानते हैं। उसी प्रकार विवेक कुमार सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानता था, पर सच्चे देव शास्त्र गुरु के नाम पर जो कपोल कल्पित कल्पनाएं थीं, उन्हें कैसे मान लें? जो उस व्यक्ति के अंदर, जो हमारे भगवान के अंदर झूठी बातें नहीं हैं, पर किसी व्यक्ति ने अपना धंधा चलाने के लिए, अपना व्यापार चलाने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कुछ उनके नाम पे कपोल कल्पित मान्यताएं खड़ी कर दी, और हम भी उन्हें वैसा मानने लगे। नहीं, तो पंडित जी आप ज्योतिष को नहीं मानते? हम ज्योतिष को मानते हैं, पर आज के समय में जो व्यापारी ज्योतिषी हैं उन्हें नहीं मानते हैं। तो क्या भगवान को नहीं मानते हैं? हम सच्चे बीतरागी देव शास्त्र गुरु भगवंतों को मानते हैं, पर उन भगवान के नाम पर जो धंधा करने वाले हैं, उनके नाम से ना जाने क्या क्या जोड़ दिया है, उन मूर्खों को नहीं मानते हैं, उन अज्ञानियों को नहीं मानते हैं। इसका नाम है विवेक। तो विवेक कुमार को इन कपोल कल्पित कल्पनाओं में जरा भी विश्वास नहीं था। जिन आदिनाथ से महावीर पर्यंत सभी तीर्थंकरों ने
कर्तावाद का डटकर निषेध किया है, उन्हीं को दूसरों के सुख दुख का कर्ता कहना उसके विवेक सम्मत मानस को स्वीकार ना होता था। विवेक को यह स्वीकार नहीं था। विवेक की बात कर रहा हूं। अभी आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाइए और वहाँ जो जैनिज्म का डिपार्टमेंट है, जैन फिलॉसफी का डिपार्टमेंट है, चाहे वहाँ उस डिपार्टमेंट के चेयरमैन या उस डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट चाहे कोई जैन हो, चाहे कोई शर्मा जी हो, चाहे कोई वर्मा जी हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, उनसे आप पूछिए किसका नाम जैनिज्म, जैनी के भगवान कैसे होते हैं, तो वो आपको बता देंगे कि अकर्तावादी। जैन धर्म अकर्तावादी धर्म है। जैन धर्म अकर्तावादी दर्शन है। वो यह कहता है कि प्रत्येक अणु अणु, प्रत्येक जीव स्वयं सर्वशक्ति संपन्न है। प्रत्येक जीव स्वयं भगवान जैसा संपन्न है, अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, यह बताने वाले हैं उसके भगवान। हमारे भगवान कैसे हैं? हमारे भगवान हमें दीनहीन नहीं बनाते हैं, हमें कमजोर नहीं बनाते हैं। हमारे भगवान कहते हैं कि जैसी शक्ति मेरे अंदर है ना, जैसा मैं हूं वैसा ही तुम हो, यह बताने वाले हैं हमारे भगवान। हमारे भगवान कुछ करने धरने वाले नहीं हैं। हमारे भगवान भीतरागी हैं, हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं। इसलिए भगवान के नाम पर ये जो कपोल कल्पित मान्यताएं चलती हैं, यह विवेक कुमार को बिल्कुल भी सहमत नहीं था। उसके विवेक सम्मत मानस को स्वीकार ही ना हो पाता था। उसकी सहज श्रद्धा सिद्ध क्षेत्रों व कल्याणक क्षेत्रों के प्रति थी। क्या होते हैं कल्याणक क्षेत्र, क्या होते हैं अतिशय क्षेत्र? अतिशय सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र का थोड़ा सा अंतर समझो। कल्याणक क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, वास्तव में जो मूल शब्द है वो है कल्याणक क्षेत्र, जहाँ से तीर्थंकर भगवंतों का मोक्ष कल्याणक होता है, जहाँ से मोक्ष जाते हैं उन्हें बोलते हैं सिद्ध क्षेत्र। और मोक्ष को छोड़कर तीर्थंकर भगवंतों के जो और कल्याणक होते हैं, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, ये जो 4 कल्याणक होते हैं, उस जगह को, उस क्षेत्र को बोलते हैं कल्याणक क्षेत्र। क्लियर हुआ आपको? तो सिद्ध क्षेत्र और कल्याणक क्षेत्र। तो उसकी सहज श्रद्धा सिद्ध क्षेत्रों व कल्याणक क्षेत्रों के प्रति थी। उनका कण कण उसे बीतरागी भगवान का स्मरण करा देता था। क्या क्या महिमा है सिद्ध क्षेत्रों की! क्यों? उनका कण कण हमें सिद्धों की भेंट कराता है, सिद्धों से भेंट कराता है, सिद्ध भगवंतों का स्मरण कराता है, उनकी बीतरागता का स्मरण कराता है, उनकी सर्वज्ञता का स्मरण कराता है। जिसने कल्याणक तीर्थों की बहुत प्रकार से महिमा वर्णन कर रूपमती को समझाने का भरकस यत्न किया, पर रूपमती की समझ में कुछ भी नहीं आया। वह अपने हट से रंच मात्र न हटी। अतिशय क्षेत्रों की यात्रा को प्रमुखता दिए बिना वह यात्रा को जाने पर भी तैयार ना थी। सो ठीक ही है, क्योंकि बालक और स्त्रियां जब हट पर अड़ जाती हैं तो उन्हें भगवान भी नहीं समझा सकता, और समझ में समझाने से आता ही कब है, समझने से आता है। कितनी महत्वपूर्ण बात कही कि जिस प्रकार बालक और स्त्रियां जब अपने हट पर अड़ जाती हैं तो दुनिया की कोई ताकत, जो भगवान भी हैं, अगर वह समझाने भी उन्हें आ जाए तो वह नहीं समझा सकते हैं। क्यों? क्योंकि समझाने से समझ नहीं आता। इससे सिद्धांत निकल के आता है, समझ तो समझाने से आता ही कब है, समझने से आता है ना। जो समझना ही ना चाहे उसे कौन समझा सकता है? अगर जो समझना चाहे, जो जिज्ञासा वृत्ति से डिस्कस करना चाहे, उसे समझाया जा सकता है। पर जो समझना ही नहीं चाहता हो, जो अपने आप को पहले से ज्ञानी मान के बैठा हो, जो अपने को पहले से समझदार मान के बैठा हो, फिर उसे आप लाख प्रयास कर लो, उसे आप नहीं समझा सकते हैं। दूसरा तो मात्र निमित्त होता है, समझना तो स्वयं को ही पड़ता है। आपको क्या लगता है ये पंडित जी हमें सब समझा देंगे? नहीं नहीं नहीं, आपको खुद ही समझना पड़ेगा। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, ये जिनवाणी निमित्त मात्र है।
तीर्थंकर भगवान भी निमित्त मात्र ही हैं। समझना तो स्वयं को ही पड़ता है, पर जो व्यक्ति यह समझ बैठा हो कि मैं जो समझता हूँ वही सही है, वह तो दूसरों को समझाने के प्रयत्न में ही रहता है, स्वयं समझने का प्रयास ही नहीं करता। उसकी समझ में आवे भी तो कैसे। मतलब जो समझ के बैठा हो कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, जो मैं जानता हूँ यह ही सही है, उसे अब दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं समझा सकता है। और समझा नहीं, उसे कोई भी व्यक्ति, दुनिया की कोई भी ताकत सुखी नहीं कर सकती है, क्योंकि अभी हम सब अल्पज्ञ हैं। हमारे अंदर जिज्ञासा वृत्ति होनी चाहिए, सीखने का भाव होना चाहिए। जो समझना चाहता है उसे समझाया जा सकता है। जो हट पर आ जावे, अपनी बात की ही रट लगाए रहे, दूसरों की सुने ही नहीं, उसे भगवान भी नहीं समझा सकते हैं। ना समझ होते हुए जो अपने आप को समझदार मान बैठा हो, उसे समझाना कठिन ही नहीं, असंभव है। देखो एक इसके बहुत ऐसे एग्जाम्पल आते हैं कि जो व्यक्ति सो रहा हो उसे उठाया जा सकता है, पर जो सो नहीं रहा हो, सोने का नाटक कर रहा हो, फिर उसे नहीं उठाया जा सकता है। जो उसी प्रकार समझना चाहता हो उसे ही समझाया जा सकता है। अब जो ना समझ होते हुए भी, मतलब ना जगा हुआ है, इसके बावजूद भी अपने आप को सोता हुआ माने, तो फिर उसे कोई नहीं समझा सकता है। जो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है और अपने आप को बीमार मान के बैठा हो या बीमार है, ऐसा एग्जाम्पल लीजिए, ना समझ होते हुए भी समझदार कि बीमार है, इसके बावजूद भी अपने आप को स्वस्थ माने, हमें बिल्कुल पूरे लक्षण दिख रहे हैं कि इसको कोरोना है, इसको कोविड है, टेस्ट में भी आ गया, फिर भी कहता है नहीं नहीं मैं तो ठीक हूं, मैं तो आपसे मिलूंगा, आपके घर आना चाहता हूं। कौन कौन बुलाएगा? कोई नहीं। तो ना समझ होते हुए भी जो अपने को समझदार मान बैठा हो, उसे समझाना कठिन ही नहीं, असंभव है, असंभव। उसी प्रकार जो अज्ञानी जीव, जिसके अंदर विवेक नहीं है, वो अपने आप को सर्वसम्मत मान के बैठा हो तो उसे नहीं समझाया सकता है। अतः सर्वप्रथम हमें अपने अज्ञान का ज्ञान करना है। इसीलिए आज का हेडिंग क्या है? दुनिया के बहुत कम लोग यह जानते हैं कि वह बहुत कम जानते हैं। अभी हम बहुत कम जानते हैं, अभी हमें बहुत सीखना है, अभी हमें बहुत समझना है। हम दो बातें पढ़ते नहीं कि अपने आप को सर्व ज्ञानधर समझने लगते हैं। नीति में तो ऐसा श्लोक आता है कि जो अपने आप को ज्ञान लब दुर्विदग्धम ब्रह्मा पीना तम रंजते, जो जिसको आता जाता कुछ नहीं है, इसके बावजूद भी जिसने दो शब्द सीख लिए हैं और अपने आप को सर्वज्ञ मानता है, उसे ब्रह्मा भी आके नहीं समझा सकते हैं। अतः सर्वप्रथम हमें अपने अज्ञान का ज्ञान करना चाहिए। क्या है आज के लिए होमवर्क? मेरे जीवन में कौन कौन सा ज्ञान है, मुझे किन वस्तुओं का सही ज्ञान है, सही निर्णय है। मिलाइए शास्त्रों से, मिलाइए गुरुओं से, बस अपनी मान्यता लेके मत बैठिए। बड़े पंडित जी साहब का बहुत बढ़िया वाक्य है कि जब कुछ समझने बैठो तो कुछ समझ कर मत बैठो, तो कुछ नहीं समझ पाओगे। अगर कुछ समझ के बैठोगे तो अपने अज्ञान के ज्ञान बिना कोई समझने को ही तैयार नहीं होता। जो अंतर से समझने को तैयार होता है वही समझ सकता है, और समझाने वाले का प्रयत्न भी उसे ही समझाने में सफल होता है। आपको लग सकता है पंडित जी आप ये समझा रहे हैं, इतने लोगों की समझ में नहीं आएगा, तो चिंता मत करो। जिनका मोक्ष मार्ग निकट है, और सरल भाषा में बोलूं, जिन्हें सुखी होना होगा, उन्हें यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, और इसको समझकर वो अपने आप को बहुत प्रसन्न महसूस कर रहे होंगे, बहुत आनंदित महसूस कर रहे होंगे कि मुझे दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ मिल गई। पर अब जिन्हें अभी संसार में ही भटकना है, जिनका अभी एक कोड़ा कोड़ी सागर संसार शेष है, एग्जाम्पल लगाइए मारीची, जिनका इतना लंबा संसार शेष है, उन्हें तो वो तीर्थंकर भी समझाने आ जाए तो नहीं समझेगा। उनके सामने उनकी वाणी का विरोध कर देगा, सर्वज्ञ का विरोध कर देगा, तो मैं कौन होता हूँ समझाने वाला।
तो उसी की समझ में आएगा जो समझना चाहता है। परिस्थिति की विषमता देखकर विवेक कुमार ने विवेक से काम लिया और रूपमती का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सो ठीक ही है, क्योंकि विवेकी जन यथासंभव संघर्ष को टालने में ही अपनी जीत समझते हैं, उलझने में नहीं। यह सूक्ति है, जीवन में घर पे बिल्कुल लिखवा के रख लो। क्या है? क्योंकि विवेकी जन यथासंभव संघर्ष को टालने में ही अपनी जीत समझते हैं, उलझने में नहीं। नहीं, हम तो केस लड़ेंगे, हम तो अदालत जाएंगे, हम तो मुकदमा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर आप स्वाध्याय कब करोगे? आप अपने नियम आचरण कैसे पालोगे? नहीं, हम बिना खाए जेल में रह लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो ज्ञानी है, जो विवेकी है, वो सुलझने में, उलझना उसका मकसद नहीं है। कि आदिनाथ भगवान मारीची से उलझे थे क्या? नहीं। जिसको नहीं समझना है, जिसको संसार में भटकना है, भटकने दो। तो विवेकी जन यथासंभव संघर्ष को टालने, मतलब उनके यहाँ संघर्ष होता ही नहीं। आगे पढ़ता हूं तो देखो, ज्ञानी और अज्ञानी में यदि कभी संघर्ष हो तो जीत सदा अज्ञानी की ही होती है। नहीं, ज्ञानी को संघर्ष करना चाहिए, हम अगर सत्य का पक्ष नहीं। अगर ज्ञानी अज्ञानी के बीच संघर्ष भी होगा तो कौन जीतेगा? क्या लिख रहा है? ज्ञानी और अज्ञानी में यदि कभी संघर्ष हो तो जीत सदा अज्ञानी की ही होती है, क्योंकि संघर्ष ज्ञान से नहीं कसाय से चलता है। ओहो, कितनी बड़ी बात कह दी। ये जो संघर्ष है, ये जो लड़ाई झगड़े हैं, ये जो उलझन है, ये किससे चलते हैं? ये कसाय से चलते हैं, ज्ञान से नहीं। ज्ञानी की कसाय कमजोर होने से उसका संघर्ष का संकल्प शीघ्र क्षीण हो जाता है। उसे भी एक समय लड़ने का विचार आता है, संघर्ष करने का विचार आता है, पर उसकी जो कसाय है ना, वो कमजोर है। ज्ञान मजबूत है और कसाय कमजोर है। इसलिए क्योंकि जो संघर्ष है, ये जो लड़ाई है, एक कसायों से होती है और वह ज्ञानी के है नहीं। तो अब आप डिसाइड करें कि हम ज्ञानी हैं कि हम अज्ञानी। हम कसायों की हमारे पास रहित पना है कि कसायों की अधिक पना? ज्ञानी तो अपनी जीत संघर्ष समाप्त करने में ही मानता है। ज्ञानी की जीत किस में है? कि उसे कसाय नहीं करना पड़े, उसे संघर्ष नहीं करना पड़े। ज्ञानी को संघर्ष करना पड़ रहा है, कसाएं करना पड़ रही हैं, ये ज्ञानी की शोभा नहीं है। अतः जब वह संघर्ष बिना शर्त समाप्त कर देता है या संघर्ष करता ही नहीं है, तो बाहर से ऐसा दिखाई देता है कि वह हार गया है। हार और जीत यह भाषा ही कसाय की है, ज्ञान की नहीं। ज्ञान की भाषा तो सत्य असत्य के निर्णय रूप होती है, हार और जीत के निर्णय रूप नहीं। कितनी मजेदार बात कही कि जो हार जीत है, ये भाषा ही कसाय की है। तो ज्ञान की भाषा क्या है? सत्य और असत्य का निर्णय। हमें क्या करना है? हमें नहीं उलझना है, हमें नहीं संघर्ष करना है, हमें सत्य और असत्य का निर्णय करना है। फिर से पढ़ता हूं, हार और जीत यह भाषा ही कसाय की है, ज्ञान की नहीं। ज्ञान की भाषा तो सत्य असत्य के निर्णय रूप होती है, हार और जीत के निर्णय रूप नहीं। दूसरी बात यह भी तो है कि ज्ञानी को दो तरफा संघर्ष करना पड़ता है। मतलब ज्ञानी को दो प्रकार से संघर्ष करना पड़ता है, दो तरफ से संघर्ष करना पड़ता है, एक अंदर और दूसरा बाहर। अंतर में एक और कसाय भाव संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। क्यों? क्योंकि भूमिका के अनुसार, अभी हम जो सब हैं, इस भूमिका के अनुसार हम सबको भी कसाय हैं। तो कसाय वो कहती है संघर्ष करो, कसाय कहती है लड़ाई झगड़ा करो। मतलब मेरे अंदर ही वो अंतर्द्वंद चलता है। और दूसरी ओर विवेक संघर्ष से बचने का मार्ग सुझाता है। इस अंतर्द्वंद में यदि कसाय भाव जीत गया और ज्ञान हार गया, तभी वह संघर्ष में उलझता है, अन्यथा नहीं। संघर्ष में उलझना ही ज्ञान की हार है। क्या बात कर रहे हैं? ये जो आप संघर्ष के लिए खड़े हो गए हैं, आप हार गए। आपको क्या लगता है हम संघर्ष करेंगे, हम कोर्ट जाएंगे, हम वार्तालाप करेंगे? नहीं,
ये जो संघर्ष का भाव है इसने ज्ञान को परास्त कर दिया। तो संघर्ष में उलझना ही ज्ञान की हार है। ज्ञान हारा तो ज्ञानी हार गया। मतलब आप अपने अंतर के अंतर्द्वंद से हार गए। अंतर में दो प्रकार के अंतर्द्वंद चल रहे थे, एक कसाय का जो कह रहा था संघर्ष करो, और विवेक का, ज्ञान का जो कह रहा था नहीं, यह काम विवेकी का नहीं है। कसाय करना, उलझना विवेकी का काम नहीं है। संघर्ष में उलझना ही ज्ञान की हार है। ज्ञान हारा तो ज्ञानी हार गया, जिन शासन हार गया। अतः संघर्ष करने में ही ज्ञानी हार गया। यदि अंतर में ज्ञान जीत गया तो फिर वह संघर्ष करेगा ही नहीं। तब अज्ञानी की चल जाने से बाहर में ज्ञानी हारा दिखाई देगा ही। वास्तव में ज्ञानी की हार ही उसकी सबसे बड़ी जीत है। क्या कहा? ज्ञानी की हार ही उसकी सबसे बड़ी जीत है। क्यों? ज्ञानी ने कसाय नहीं की। कसाय नहीं करना, विवेक से निर्णय लेना, किसी से उलझना नहीं। नियम सार में गाथा आई है, हे जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विद कई, अतएव वर्जित बाद में निज पर समय के साथ में। आचार्य कुंद देव नियम सार में लिख रहे हैं, 156 नंबर की गाथा है। ज्ञानी तो अपने प्रयोजन की सिद्धि की सफलता में ही अपनी जीत मानते हैं। ओहो, हमारा जो प्रयोजन है, ज्ञान भाव की सिद्धि करना, ज्ञान भाव को प्रकट करना, ज्ञान भाव को जागृत करना, यह प्रकट हो जाना, यह ही ज्ञानी की जीत है। ज्ञानी तो अपने प्रयोजन की सिद्धि की सफलता में ही अपनी जीत मानते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति की हार जीत में, उसको नीचा दिखाने में, उसको वो माफी मांग लेगा तो मैं जीत गया। किस बात की लड़ाई है दुनिया में? बस वो एक बार माफी नामा कर दें, एक बार माफी मांग लें कि जो मैंने बोला ये गलत बोला, बस मैं जीत गया। ओहो, इस माफी से क्या हो गया? तो ज्ञानी तो इससे हमारा प्रयोजन नहीं है। किसी को माफी मंगवाना हमारा प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रयोजन तो अपने ज्ञान स्वभाव की सिद्धि। ज्ञानी तो अपने प्रयोजन की सिद्धि की सफलता में ही अपनी जीत मानते हैं। अतः वस्तुतः वे कभी हारते ही नहीं हैं, वो सफल हो गए। ज्ञानी ने अपना काम कर लिया, ज्ञानी जीत गया। दुनिया को लगता है हार गया, नहीं, कसाय हारी हुई है। ज्ञानी कभी नहीं हारता। ज्ञानी ने अपने प्रयोजन की सिद्धि कर ली, क्योंकि वे एन केन प्रकारण अपने प्रयोजन की सिद्धि को ही लक्ष्य में रखते, उनका प्रयोजन मुख्य है। यही सोचकर विवेक ने रूपमती की इच्छानुसार कार्यक्रम स्वीकार कर लिया और एक दूसरे को सही राह पर लाने की भावना मन में सजोए वे दोनों तीर्थों की राह पर चल पड़े। अब कल हम देखेंगे क्या होता है। दोनों अपने घर से निकल गए हैं। घर से निकलने के पूर्व बहुत बड़ा अंतर्द्वंद हुआ, एक संघर्ष हुआ कि कौन से क्षेत्रों पर, क्योंकि विवेक कुमार की भावना थी कि हमें सिद्ध क्षेत्रों पर जाना है, क्योंकि वह सुधारना चाहता था, और जो रूपमती की भावना थी वह थी कि हम अतिशय क्षेत्रों पर जाएंगे जहां तंत्र मंत्र ताबीज से विवेक कुमार को बिल्कुल ठीक कर देंगे। पर विवेक कुमार अंत में जब डिस्कस हुआ तो रूपमती बिल्कुल अपने हट पर हट गई, बिल्कुल दृढ़ हो गई कि नहीं, चलेंगे तो हम अतिशय क्षेत्रों पर, नहीं तो हम कहीं नहीं जाएंगे। तो विवेक कुमार ने कहा, अपने विवेक से काम लिया, संघर्ष नहीं किया, क्योंकि जो ज्ञानी हैं, जो समझदार हैं, जो विवेकी हैं, वो कभी संघर्ष नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी कसाएं लंबी नहीं होती हैं। गुरुदेव बार बार कहते हैं कि किसी विकल्पों को लंबाना नहीं, कसायों को लंबाना नहीं, कसाएं के लंबाते ही दुख खड़ा होता है। अब दोनों रास्ते पर निकल गए हैं, कल किसी अतिशय क्षेत्र पर पहुंचेंगे, वहाँ क्या माहौल है, वहाँ पर क्या चल रहा होता है, यह सब आपको जानने समझने मिलेगा कल। अब इस कहानी में और ट्विस्ट आने वाला है और नए नए रोचक, अब कहाँ पहुँचते हैं, क्या होगा, अभी किसी को पता नहीं है। कल हम सुनेंगे और कहानी का आनंद लेंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र।